आप सभी को नमस्कार। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आयोजित होने वाले भारतीय शब्द यात्रा की आज 12वीं कड़ी, जिसका विषय है पृथ्वी शब्द का निर्वचन भाग 2, जिस पर आज हमारे मुख्य वक्ता के बतौर आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। इसी कड़ी में जिनके अथक प्रयासों से, जिनके मार्गदर्शन से हम यह आभासी कार्यक्रम आप सभी के लिए आयोजित कर पा रहे हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सर भी जुड़े हुए हैं। सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ आज की संचालिका महोदया सुश्री रूपा कुमारी जी वाराणसी से जुड़ी हुई है। महोदया, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ में भारत के विभिन्न प्रांतों और विदेश से जितने सुधीजन श्रोता आज इस पटल पर अपनी ज्ञान चेतना को जगाने के लिए जुड़े हुए हैं, आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि यह जो कार्यक्रम चल रहा है, यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय, जो 15 सप्ताह का पाठ्यक्रम है, उसी के अंतर्गत प्रत्येक बुधवार को डिजिटल साक्षरता मिशन को ध्यान में रखते हुए जो तकनीकी कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं, उसी के समानांतर भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर दो विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। और दोनों विशेष आयोजनों पर आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय अपने व्याख्यान के माध्यम से हम सभी को ज्ञानवर्धित कर रहे हैं, एक नई दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि आज का जो विषय है, 12वीं जो हमारी आज अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला है, जिसका विषय है पृथ्वी शब्द का निर्वचन, आज भाग 2 पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाग 1 पर आचार्य जी 30 मई 2026 को इस पर चर्चा किए थे, इस पे व्याख्यान दिए थे, और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं रूपा जी से आग्रह करूं, उसके पहले मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी चूंकि रखना चाहूंगा। हम लोग करीब 1 साल से भारतीय शब्द यात्रा पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय शब्द यात्रा पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में जो शब्द है केवल बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि साक्षात ब्रह्म, जिसे हम परम तत्व का स्वरूप भी मानते हैं। और इसीलिए शब्दो ब्रह्म का स्वरूप और इसको हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। और अगर हम देखें तो आचार्य भर्तृहरि महाराज जो हैं, वाक्यपदीयम में भी लिखते हैं, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। और यह जो वाक्यपदीयम का जो ब्रह्म कांड का पहला श्लोक है, इसमें आचार्य भर्तृहरि जी ने इस पर विशेष प्रकाश डाला है। आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुश्री रूपा कुमारी जी से आग्रह करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की संचालन आप करें। हार्दिक स्वागत है महोदया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। जय हिंद, नमस्कार, शुभ संध्या। ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान की इस आभासी संगोष्ठी में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों, आचार्यों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों का मैं रूपा कुमारी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की पूर्व छात्रा, हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से संचालित अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय के अंतर्गत हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदी विभाग एवं विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को आयोजित होने वाली भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय शब्द यात्रा की यह अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला की 12वीं श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं कार्यक्रम के संयोजकों का मैं सादर वंदन करती हूँ। साथ ही हमारे साथ जुड़े आज के मुख्य वक्ता आचार्य
त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साहित्य और तकनीक के इस अनूठे संगम में आज दिनांक 27 जून 2026 को हमारी चर्चा का विषय है पृथ्वी शब्द का निर्वचन भाग 2। श्रोतागणों, आपको स्मरण होगा कि पिछले माह के अंतिम शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को इसी मंच से हमारे परम आदरणीय वक्ता द्वारा पृथ्वी शब्द के निर्वचन का प्रथम भाग प्रस्तुत किया गया था। उस सत्र में हमने जाना था कि यह शब्द किन गहराइयों और वैदिक दृष्टियों को समेटे हुए है। आज हमारी यह शब्द यात्रा उसी के भाग 2 की ओर अग्रसर होने जा रही है, जहां हम इस विषय के और अधिक गूढ़ व वैज्ञानिक अर्थों को समझेंगे। शब्दों की अपनी आत्मा है, अपनी ही एक कहानी है। इनकी गहराइयों में उतरें तो मिलती नई रवानी है। पृथ्वी जो धारण करती है जीवन का हर एक स्पंदन, उसी शब्द के अर्थ कलश का आज करेंगे हम वंदन। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं अत्यंत श्रद्धेय आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी। आचार्य जी का व्यक्तित्व भाषा विज्ञान, वैदिक साहित्य और अर्थ विज्ञान के क्षेत्र में एक वट वृक्ष के समान है। आपका बृहद अनुभव और शब्दों की व्युत्पत्ति को समझाने की आपकी अद्भुत शैली हम सभी के लिए एक धरोहर है। आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 2010 से 2015 तक आपने साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद निदेशक के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं दी हैं। आपकी विशेषज्ञता का फलक अत्यंत विस्तृत है। कोश विज्ञान, अर्थ विज्ञान, शैली विज्ञान से लेकर तुलसीदास के काव्य और हेमचंद्र शब्दानुशासन जैसे क्लिष्ट विषयों पर आपका समान अधिकार है। आपके पास करीब 40 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है। आपके निर्देशन में कई लोगों ने अपने शोध कार्य डिलीट एमफिल की उपाधि को प्राप्त किया है। अध्ययन अध्यापन के साथ साथ आपके पास बृहद प्रशासनिक अनुभव भी है। वर्तमान समय पर आप भारत सरकार के अनेकों प्रशासनिक निकायों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपकी पंक्तियां समर्पित करती हूँ। ज्ञान का सागर बहुत गहरा है, पर शब्द उसे पिरोते हैं। जो अर्थों की तह तक जाते हैं, असल में वही बीज बोते हैं। सरस्वती के आराधक आप, शब्दों के मर्मज्ञ महान। आपकी वाणी से होता है अज्ञानता का हर संताप दूर और सार्थकता का भान। समय को और अधिक न लेते हुए मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ आदरणीय आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और पृथ्वी शब्द के इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद रूपा जी। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तोहम राम वल्लभाम रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष, भाषा प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ, हिंदी विभाग के आचार्य, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, कार्यक्रम का संयोजन कर रहे उमेश कुमार प्रजापति अलख जी, जिस संस्था की ओर से यह कार्यक्रम हो रहा है, भारतीय ज्ञानपीठ, विश्व ज्ञानपीठ, उसके वे प्रचार मंत्री हैं। और इस कार्यक्रम का बहुत गरिमा के साथ संचालन करती आ रही रूपा जी, सांद्रा जी,
जो आजकल सूरीनाम में बैठ करके बहुत अच्छी कविता कर रही हैं। इनका एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित होने जा रहा है और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आदरणीय कृष्णाशंकर जी और अन्य मित्रगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पृथ्वी के स्वरूप की चर्चा करते समय मैंने अनुभव किया कि इस विषय का विस्तार भी पृथ्वी जैसा ही है। बहुत चिंतन मनन के बाद मैंने सोचा कि कहां से प्रारंभ करूं, और जब प्रारंभ हो गया तो अब विचार कर रहा हूं कि कहां से समापन करूं, क्योंकि जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए वह ऐसी हो कि अधिक विस्तार न हो और हमारा पूरा विषय उसके अंतर्गत आ जाए। मैंने आपको चर्चा में बताया था कि 84 नाम अभिधान चिंतामणि में, अन्य ग्रंथों में पृथ्वी के अनेक पर्याय मिलते हैं और पूरे भारतीय वाङ्मय में पृथ्वी को अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है और निर्माण से लेकर लय तक पूरा विस्तार हमारे वैदिक वाङ्मय में निहित है, उपलब्ध है। पिछले क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पृथ्वी की 9 सृष्टियों की बात करूंगा। पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसका स्वरूप बन गया, उसके बाद इस पर 9 सृष्टियां हुई। इन 9 सृष्टियों की कहानी में, इन 9 सृष्टियों के विस्तार में पृथ्वी की पूरी प्रक्रिया हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। आज इन्हीं 9 सृष्टियों की चर्चा करूंगा। अब देखता हूं कि 9 सृष्टियां और उसके आगे के विषय भी कितने व्याख्यानों में समावेशित हो पाएंगे, ये अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मगर आज इन 9 सृष्टियों की चर्चा प्रारंभ करूंगा। तो इन 9 सृष्टियों में है फेन, मृत, पूष, शिक्ता, शर्करा, अश्मा, अयह और हिरण्य, और 9वां है औषध। इन सभी का बहुत विस्तार है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि वैदिक ऋषियों ने और उन ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, चिंतक हैं, उन्होंने जिस प्रामाणिकता के साथ इन 9 सृष्टियों की बात कही गई है, वे अधिकांश, जब मैं अधिकांश कह रहा हूं तो उसका एक निश्चित अर्थ है कि 100% तो नहीं कहा जा सकता, मगर अधिकांश उसके तत्व आज वैज्ञानिक चिंतन के आधार बने हुए हैं।
और कुछ उसके कुछ पक्षों पर अभी शोध चल भी रहा है और उसकी आवश्यकता भी है। तो जब हम इन 9 सृष्टियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान शतपथ ब्राह्मण पर जाता है। जब मैं शतपथ ब्राह्मण का नाम ले रहा हूं तो हिंदी के जो आचार्य हैं, हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी के जो शोधक छात्र हैं, उनका ध्यान शतपथ ब्राह्मण के साथ साथ कामायनी पर जाता होगा। वहां भी तो वही कथा है। शतपथ ब्राह्मण में 9 सृष्टियों की चर्चा करते हुए कहा गया है श्रान्तस्ते पानः फेनं सृजत् श्रान्तस्ते पानो मृदम शुष्कामपूष सिकतम शर्कराम अश्वमानम अयोहिरण्यम ओषधि वनस्पति असृजत् तेनाम पृथ्वीं प्राक्षादयत् ता वा एता 9 सृष्टयः। शतपथ ब्राह्मण 14:6-1 में इसका उल्लेख मिलता है। बहुत विस्तार से जो इस पर अनुसंधान करना चाहें वे इस संदर्भ को देख सकते हैं। इसीलिए मैं अपने व्याख्यान में उन संदर्भों की चर्चा करता हूं ताकि जो इस क्षेत्र में अधिक काम करना चाहते हैं, विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, वे इस विषय को विस्तार दे सकते हैं। अर्थात उस श्रांत और तप करते हुए प्रजापति ने सबसे पहले फेन उत्पन्न किया। उस श्रांत और तप करते हुए प्रजापति ने मृत, शुष्कापम, ऊष, पित्ता, शर्करा, आश्मा, अयः और हिरण और औषधि को उत्पन्न किया। इससे इस पृथ्वी को उसने ढक दिया। वे ही ये 9 सृष्टियां हैं। आज भी व्यवहारिक जीवन में देखिए तो इन 9 सृष्टियों के अभाव में, किसी एक के अभाव में भी पृथ्वी विकल हो जाती है। पृथ्वी अपने स्वरूप से व्यतीत हो जाती है। इसलिए इनका होना पृथ्वी के समग्र स्वरूप का बने रहना होता है। अब मैं एक एक सृष्टियों की बात करूंगा। तो पहली सृष्टि है फेन। अग्नि और आपों के मेल का फल है। इस मेल से फेन उत्पन्न हुआ। आपो माने जल। यथा ता अतस्यन्तः ता फेनम सृजन्तः। शतपथ ब्राह्मण 6:1-3-2। अर्थात वे आपः तपे हुए अर्थात श्रमयुक्त हुए तो उन्होंने फेनों को उत्पन्न किया। शतपथ में पुनरपि ऐसा उल्लेख मिलता है, फिर से उल्लेख मिलता है कि तस्मात् अपाम तप्तानाम फेनो जायत। और यह कोट किया मिलता हुआ है। वैदिक ग्रामर जो है उसके पृष्ठ
328 में। और फेन का स्वरूप ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है, उसकी मीमांसा की गई है। और ब्राह्मण ग्रंथों में खासकर तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में इसका बहुत स्पष्ट उल्लेख है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया ना वा एष शुष्को नाद्रो विष्टाशीत। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण के 7:1 में, 7:16 में तथा 7 में, और शतपथ ब्राह्मण के 10:7:31 के 1:3 में उद्धृत है। अर्थात निश्चय रूप से यह पहले शुष्क न था और न गीले थी। पृथ्वी न शुष्क थी न गीली थी, तो क्या थी? ऋग्वेद के 8:14-3 मंत्र में भी इस फेन का उल्लेख मिलता है। किस रूप में मिलता है? कि अपा फेनेन नमुंच्वे शिरः, अर्थात आपों के फेन से नमुच को सिर, नमुच के सिर को काटा। अर्थात फेन का अपर नाम है, फेन का दूसरा नाम है अपाम अर्कः। शतपथ ब्राह्मण में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए आपो व अर्कः तद यद अपाम सर आशीत तत् समहन्यत सा पृथ्वी अभवत। अर्थात आप निश्चय ही अर्क थे, तो जो आपों का सर काटने की बात है, तो सर काटने का मतलब क्या है? सर अर्थात मलाई रूपी जो झाग था वह घना हुआ और वही पृथ्वी हुई। घनत्व शब्द का उल्लेख मिलता है। शतपथ के 10:6-12 के पूर्वार्ध में और उसके पूर्व उद्धरण में फेन के घने हो जाने का वर्णन है। वह घनत्व कैसे उत्पन्न हुआ, इसका वर्णन इसी परंपरागत रूप में बहुत सुंदर वर्णन महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। और शांति पर्व के 180, 16 तथा 181, 115, 16 में मिलता है। अब आज हम जिस घनत्व की बात करते हैं उस पर हमारे वैदिक ऋषियों ने जो विचार किया था वह कितना वैज्ञानिक है, यह हम इन उद्धरणों से जान सकेंगे। तो अभी जो मैंने उल्लेख किया शांति पर्व का, उसमें कहा गया है आकाशात भवद वारी, आकाशात भवद वारी सलिलाद अग्निमारुतौ अग्निमारुत संयोगात संभवन मही। अर्थात आकाश से वारी उत्पन्न हुआ, वारी सलिल, और सलिल से अग्नि और मरुत, अग्नि और मरुत के संयोग से तब पृथ्वी हुई। पुनः इसी शांति पर्व के 181 में लिखा कि अग्नि पवन संयुक्त खात समुत क्षिपते जलम
सो अग्निमारु संयोगात घनत्वम उत्पद्यते तस्याकाशं निपततः स्नेहस्तिष्ठति यो परः स संघातत्वमापन्नो भूमित्वम मनुगच्छति। अर्थात पवन से युक्त होकर अग्नि आकाश से जल को उत्पन्न करता है। वह जल अग्नि और मरुत के संयोग से घनत्व को प्राप्त होता है। उस आकाश से गिरते हुए जल में जो स्नेह रूपी गुण होता है वह संघात को प्राप्त होकर पृथ्वी भाव को प्राप्त होता है। अब जैसा मैंने कहा कि यह परंपरा हमारे आगे के ग्रंथों में भी मिलती है। तो सबसे पहले अभी मैंने जो उदाहरण दिया इसका अर्थ स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि पवन से युक्त होकर अग्नि आकाश से जल को उत्पन्न करता है। वह जल अग्नि और मरुत के संयोग से घनत्व को प्राप्त होता है। उस आकाश से गिरते हुए जल में जो स्नेह रूपी गुण होता है वह संघात को प्राप्त होकर पृथ्वी भाव को प्राप्त होता है। कितना स्पष्ट पुराणों में भी इसी का संकेत मिलता है कि शैतत्याद एकार्णवे तस्मिन् वायुना आपस्तु संघता। ये वायु पुराण के 8-10 में और ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग के 2-7-10 में मिलता है। अर्थात शीत के कारण उस एकार्णावस्था में वायु द्वारा पुनः आपह घने संघत हो गए। पश्चिम के विज्ञान में शीत अथवा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मान 273 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह हम सब आज के विज्ञान की भाषा में जानते हैं। और ब्राह्मणकार ने इस विषय में क्या जानते थे, आज हमें यह जानना चाहिए कि आज का विज्ञान जो कहता है वह हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में किस प्रकार से आया है। तभी हम इस विषय की उपयोगिता, इस विषय की आवश्यकता, इस विषय की वर्तमान कालिक उपयोगिता को समाज के सामने रख सकेंगे। दूध का उदाहरण दे रहा हूं। अब भी दूध के उबल जाने के पश्चात वायु के स्पर्श से दूध पर मलाई आती है, हम सभी जानते हैं। यदि उबला हुआ दूध तत्काल ढांप दिया जाए अर्थात ढक दिया जाए तो उसका वायु से स्पर्श सर्वथा न हो तो मलाई नहीं आती। इसी प्रकार आपों के तप्त होने पर वायु स्पर्श से उन पर फेन बना। दूध को जमाते समय भी ढांप कर अर्थात ढक कर दही पर मलाई नहीं होती। तो ये जो प्रक्रिया है ये मैंने व्यवहारिक उदाहरण से आपके सामने रखा और इसी को सत्पर ब्राह्मण में कहा गया तदेव तत्फेनो द्वितीयम रूपम असृजत। अर्थात वह फेन रूप जो दूसरा रूप उत्पन्न हुआ, आपह एक रूप था और फेन उसका दूसरा रूप। इस प्रकार से जो फेन की व्याख्या की गई है ब्राह्मण ग्रंथों में, महाभारत में, उससे आप आज की वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ करके देख सकते हैं
और आप जब देखेंगे, जैसा मैंने एक दो उदाहरण भी दिया, वह आपको 100% सिद्ध रूप में मिलता है। हमें लगता है कि पश्चिम के विज्ञान ने ये जो इसका स्वरूप खड़ा किया, या आज के विज्ञान ने जिसका स्वरूप किया, निश्चित इसका आधार हमारे ये आर्ष ग्रंथ रहे होंगे, क्योंकि इदिमित्थम मिल जाना यह किसी बहुत बड़े आश्चर्य से कम नहीं है। इसलिए आज के समय में इस भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान परंपरा को सामने रखकर नए नए अनुसंधान और इसे भारतीय मूल स्रोत का आधार देने का कार्य आज की पीढ़ी जो इस क्षेत्र में लगी हुई है उसे देना हो। हमें अब कहना होगा और निर्भय होकर कहना होगा। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो ताल ठोक के कहना होगा, और अगर महाभारत के व्यास की भाषा में कहूं तो दोनों बाहें उठा करके कहना होगा, ऊर्ध्वबाहु विरोमेश, दोनों बाहों उठा के कहना होगा कि हमारे ऋषियों ने जो पृथ्वी को लेकर के वैज्ञानिक चिंतन किया था, आज वही चिंतन आज के विज्ञान का मूल आधार है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% वे तत्व हैं, क्योंकि कुछ तत्व काल के स्वभाव से काल बाह्य हो जाते हैं, और काल बाह्य होना ये एक प्रकार से अग्रगामी सोच भी है और भविष्य के अनुसंधान को बढ़ाने वाला कारक तत्व भी है। तो मैंने फेन तत्व के संदर्भ से अभी तक आपके सामने जो बातें कही, उसके बाद इसका जो दूसरा तत्व है मृत, उसकी बात करूंगा। मृत के बारे में कहा गया सफेन, वह जिस फेन की बात कही गई है, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। सफेन यदाप्यहन्ते मृदेव भवति, कितना स्पष्ट कह रहा है हमारा ऋषि कि शतपथ ब्राह्मण 6:113 में आप इसे नोट कर सकते हैं और उन पंक्तियों को जाकर के देख सकते हैं कि अर्थात वह फेन जब घना से तात्पर्य कठोर हुआ, तब वह मृत हो जाता है, सूख जाता है, रस उसका निकल जाता है। तो दो प्रधान रूप इस पृथ्वी पर, दो रूप प्रधान के रूप में दिखते हैं, और शतपथ ब्राह्मण निर्देश करता है, और मैं तो कहूंगा स्पष्ट निर्देश करता है कि अथो द्वयम एव एतद रूपम मृच्च आपश्य 6:4:1:3, अर्थात मृत और आपह दो ही रूप हैं। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि मृत
और आपा दो ही रूप। अथ एतत् कपाल मासीत ऐसा सा मृत, ऐसा सा मृत। मृत को परिभाषित कर रहे हैं कि अथ एतत् कपाल मासीत ऐसा सा मृत। ये है शतपथ ब्राह्मण 6:3-128। अर्थात फिर वह जो कपाल था यही वह मिट्टी है। इससे प्रतीत होता है कि अंड के अधोभाग की त्वक माने त्वचा मृत बन चुकी थी। फिर शतपथ ब्राह्मण 14:1-12 में कहा गया यन मृद इयम तत् पृथ्वी, अर्थात जो मृत रूप है वही पृथ्वी है। जब भूमि हिरण गर्भ से पृथक हुई तब वह पहले सलिल रूपा थी। उसमें पार्थिव परमाणु जल लीन थे। उस सलिलमयी भूमि में सर अथवा फेन उत्पन्न हुआ। कपाल के बाह्य भाग से और फेन के कारण मृत्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। इससे स्पष्ट है कि मृत्तिका पृथ्वी रूपी मूल तत्व नहीं है। आरंभ में पार्थिव परमाणु क्या रूप रखते थे इसका अध्ययन अभीष्ट है और यह अत्यंत वैज्ञानिक पक्ष है। इस दिशा में विज्ञान की दिशा में जो कार्य कर रहे हैं वे इस तत्व को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। उस सलिल मई भूमि के सलिल को कौन सी शक्तियां अंतरिक्ष में क्षीण होने से बचाती थी, इसके प्रमाण अनुसंधान के योग्य हैं। वे कौन से तत्व थे, कौन से पार्टिकल थे जो इसको बचाते थे। यह मृत की व्याख्या हुई। अब हम तीसरा रूप लेते हैं अल्पा पृथ्वी। पार्थिव परमाणुओं के आरंभ में जो मृत्तिका का रूप बना वह विस्तार में अल्प था, बहुत थोड़ा था। विज्ञान के ग्रंथों में लिखा है यह, और तैतरीय संहिता में, मैत्रेयी संहिता में और आगे की संहिताओं में जो वर्णन मिलता है वह इन वैज्ञानिक आधारों की पुष्टि करता है, या ये वैज्ञानिक आधार इन संदर्भों से प्रमाणित होते हैं, यह कहना ज्यादा ठीक होगा। जैसे अथ वै तर्हि अल्पा पृथिव्यासीत अजाता औषधय, तैतरीय 2:1-12। यावद वै वराहस्य चशालम तावतीयमग्र आसीत, मैत्री संहिता। एतावती वा इयं पृथ्वी आसीत यावती उत्तरवेदी। और फिर शतपथ ब्राह्मण में मिलता इयति ह इयम अग्रे पृथिव्यास प्रादेश मात्री तामे मूष इति वराह उज्घना। ये शतपथ ब्राह्मण 14, 12, 11 में। इन सब का जो भाव है वह यह है कि प्रारंभ में पृथ्वी का परिणाम वराह, चशाल, उत्तरवेदी अथवा प्रादेश मात्र था।
तब पृथ्वी अति अल्पा थी, थोड़ी थी, मगर यह फैल गई। जो पृथ्वी की व्युत्पत्ति है, जो पृथ्वी शब्द की इटमोलॉजी है, वह भी इस बात की पुष्टि करती है। प्रथनात इति पृथ्वी, जो फैलती है वो पृथ्वी है। तो अल्प थी तो वो उसको प्रथनात हो गई, फैल गई अल्प से। इस विषय में ऋग्वेद का एक मंत्र हमारा मार्गदर्शन करता है। स धारयत पृथ्वीम प्रपथंच, अर्थात उसने पृथ्वी को विस्तीर्ण किया। इस पृथ्वी का विस्तार अथवा प्रथन, फैलाव किस प्रकार हुआ? सहस्त्रों योजना, वह कैसे सहस्त्रों योजन कैसे विस्तृत हुई, यह तथ्य और मंत्र ब्राह्मण ग्रंथों में आज हमें ढूंढना चाहिए, वहां उपलब्ध है। वायु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण के 1.5.134 में इसका संकेत स्पष्ट रूप से मिलता है। वहां कहा गया है 1.7.56 में, तदम्बस तनुते यस्मात् सर्वा पृथ्वीं समन्ततः धातुस्तनोति विस्तारे तेनामस्तनवस्मृतः, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्णन सर के आरंभ में उत्पन्न पृथ्वी का है। मनवंतर के अंत में जब पृथ्वी दग्ध हो जाती है अथवा जलप्लावन हो जाता है, उसके अनंतर पृथ्वी के पुनः प्रकट होने की प्रक्रिया होने से प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की प्रतीत होती है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि जलप्लावन होता है, पुनः पृथ्वी बनती है। इसके बाद अल्पा पृथ्वी के बाद शुष्क काप, यह तृतीय अवस्था शुष्क काप है। शुष्क काप शब्द का अर्थ है सूख गए हैं आपह जिसके, आप माने जल, जल हो और सूख जाए तो क्या हो जाता है? उसी की बात यहां कही गई है कि शुष्क पाक शब्द का अर्थ है सूखे गए हैं आपह जिसके, अर्थात जल सूख गए हैं। इससे स्पष्ट है कि इससे पूर्व सूर्य उत्पन्न हो चुका था और उसकी उष्णता से पृथ्वीस्थ आपह सूखने लगे थे। तब समुद्रों के उदक रहित अवस्थाएं उत्पन्न हुई। तब पृथ्वी का रूप बड़ा विचित्र था। उस समय यह पृथ्वी पूर्व पृष्ठ निभा थी, पूर्व पृष्ठ के निभ पर टिकी हुई थी। पूर्व पृथ्वी पूर्व पृष्ठ निभा थी। पूर्व माने कछुआ, कछुआ के पृष्ठ पर। इसको हम कहेंगे शुष्काप कहा गया। चौथा जो पक्ष है वह ऊष, अंग्रेजी में इसे कहेंगे
सेलेनियर, पृथ्वी तल के जलों के सूखने के पश्चात जो जल है उस जल के सूखने के पश्चात अथवा उसके बाद जो पृथ्वी प्रकट हुई, स्थिर हुई, प्रकट हुई, उसे ऊसर कहा गया। ये है ऊष, ऊष ऊसर के लिए है। ऊसर जानते हैं आप सभी, जो जमीन, पृथ्वी का जो हिस्सा जहां पर कोई वनस्पति नहीं होती वो ऊसर कहा जाता है। ऊसर भूमि, वो ऊसर भूमि ऊष से उत्पन्न हुई है। ऊष में मूर्धन्य श है। ऊष शब्द आकारांत है। अधातु के अनुसार इसका अर्थ है जलाने वाला। ऊस से र प्रत्यय होकर ऊसर बना। जैसे मध से मधुर, मध से मधुर। ऊसर शब्द स्पष्ट रूप से ऊसर, ऊसर माने जो दंत स है उसको ऊसर कहते हैं ना। ऊसर जहां अनुपजाऊ जमीन है उसको ऊसर कहते हैं, उसमें दंत स है। यह दंत स वाला ऊसर जो है वो तालब श वाले ऊसर से बना। ऊसर का ही अभ्रंश है ऊसर। ऊसर का अभ्रंश है ऊसर, माने जो तालब मूर्धन्य श है उसका अभ्रंश है दंत स वाला ऊसर। हिंदी और पंजाबी में प्रयुक्त शोर वाली भूमि का शोरा शब्द भी ऊसर का ही विभ्रष्ट रूप है। सुश्रुत सूत्र स्थान 37, 37, 38 में ऊषक पद का प्रयोग मिलता है। ऊषक। पृथ्वी पर ऊष की उत्पत्ति कैसे हुई इसका उल्लेख तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। ऊषान न्योपति दावा पृथ्वी सहस्ताम। अब ये दावा पृथ्वी शब्द आपने ध्यान में रखिएगा। दावा पृथ्वी पर अलग व्याख्यान होगा। ये दावा पृथ्वी और पृथ्वी नहीं। क्या कह रहे हैं? ऊषान न्योपति दावा पृथ्वी सह अस्ताम के वियति अब्रूताम अस्तेव नौश यज्ञीयमिति यदमुष्या यज्ञीयमासीत् तस्याम मदवात् स ऊषा भवन यदस्या यज्ञीयमासीत् तदमुद्य मधात् तदस् चंद्रमसि कृष्णम ऊषान निपन्नदो ध्यायेत। तैत्तिरीय संहिता 5:2-3। अर्थात अग्नि का चयन करते हुए पहले ऊसर मिट्टी रखें। दुलोक और पृथ्वी पहले एक क्रम से बता रहे हैं। पहले साथ साथ हुए, फिर वे पृथक होते हुए बोले हो हमारा साथ यज्ञीय भाग, जो दू का यज्ञीय भाग था इस पृथ्वी में रखा, वे ऊष हुए। जो पृथ्वी का यज्ञीय भाग था वह दुलोक में रखा, जो वह चंद्रमा के कृष्ण हैं। ऊष को रखते हुए उस दुलोक का ध्यान करें। पृथ्वी का कितना अंश चंद्रमा में गया, यह कैसे गया, चंद्रमा में उस अंश को जाने से चंद्रमा का भार कितना बढ़ा तथा पृथ्वी का भार कितना घटा, इस कारण पृथ्वी और चंद्रमा की गतियों में क्या क्या अंतर उत्पन्न हुए, इन गंभीर विषयों में से
कुछ का वर्णन मैं संक्षेप में यहाँ आपके सामने रखने जा रहा हूं। चंद्रमा में पार्थिव अंश का अस्तित्व संदेह से परे है। अन्यत्र लिखा हुआ है, यद्वा इमे वैताम यदमुष्याम यज्ञमासीत् तदिदं मामभ्य उत्सृज्यते तोषा यदूषा भवन्तेनयो रैवैन्यम यज्ञमाधत्ते प्रजापत्यावाऊषा श्वश्रो भूयांसो भवन्ति था। 8:2 यद्वा इमे वैताम यदमुष्या यज्ञियम तदिमा भृभ्य सृजातेषा यद उषा भवन्ति अन्योरे वैन्यम यज्ञे आधत्ते प्रजापत्यायो यते स्वसो भूयांशो भवन। अर्थात जब ये द्वीप और पृथ्वी लोग दूर दूर हुए तब द्वीप का जो यज्ञीय भाग था वह इस पृथ्वी के प्रति छोड़ा, अर्थात पृथ्वी में रखा। वो है ऊष, और जो ऊष होते हैं इन दोनों के ही यज्ञीय भाग का आधान करते हैं। प्रजापति देवता वाला है, निश्चय ही ऊषा, इसलिए ये प्रति अगले दिन अधिक होते हैं। ऊसर भूमि के साथ उपजाऊ भूमि, ऊसर भूमि साथ की उसके पास जो भूमि होती है उपजाऊ भूमि, उसको भी ऊसर बना देती है। यह सार्वजनीन है, यह हम सभी जानते हैं। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, असो ह वै दौरश्य पृथिव्याम एतान पशून प्रददौ तस्मान पश व्यमूषरमाहु तमृत आगता अस्या पृथिव्याम प्रतिष्ठिताः तनयोर दावा पृथिव्योर सम्मन्यन्ते। अर्थात निश्चय ही उस दौ ने पृथ्वी के लिए इन पशुओं को दिया, इसलिए ऊसर भाग पशव्य अर्थात पशुओं के लिए हितकारी कहलाता है। वे पशु वहां दौ से आए हुए इस पृथ्वी में ठहरे और उस ऊसर को द्विलोक और पृथ्वी लोक का रस मानते हैं। उस अथवा ऊसर का पशुओं के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसे अन्यत्र भी शतपथ ब्राह्मण 7:1-16 में कहा गया है, पशव ऊषाः। पशु माने पशु, ऊषा अर्थात पशु ही ऊष है। ख वचन जो है, ख माने आकार, से स्पष्ट है उक्त वचन में पठित पशु पार्थिव पशु नहीं है। आप जो भूमि पर विचरण करने वाले पशु हैं उस अर्थ में मत लीजिए, क्योंकि इन पशुओं को द्विलोक से, आकाश लोक से आया हुआ कहा जाता है, तथा ऊसर भूमि इन पार्थिव पशुओं के लिए हितकारी नहीं है। पार्थिव अर्थात मनुष्य पशु तो हरित भूमि को चाहते हैं, वे ऊसर भूमि को चाहते हैं। तो ये वैदिकों का जो प्रतीकार्थ है, अगर आप लौकिक प्रतीकार्थ से वैदिक शब्दों का अर्थ करना चाहेंगे तब अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस सृष्टि क्रम में जो प्रतीकार्थ दिए गए हैं उनका मैं आपको संदर्भ के साथ उल्लेख कर रहा हूं, और उन प्रतीकों को समझते हुए हमें पृथ्वी तत्व को आगे समझने में सहायता मिलेगी। अब आज मैं यहीं तक समाप्त करके इसके आगे का जो तत्व है, ये 5 या जितने भी हुए हैं तत्व, इनके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा। समय की मर्यादा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सबके प्रति साधुवाद व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
एक बार पुनः आज आचार्य जी ने पृथ्वी शब्द को लेकर जो ज्ञानदान दिया है हमारे इस आभासी श्रोताओं को अपने कई महत्वपूर्ण जो संदर्भ हैं उसके माध्यम से सर ने ज्ञानवर्धित किया है। एक बार पुनः मैं सर का आभार व्यक्त करता हूं और मुझे लगता है कि इसका अगला व्याख्यान भी अगले महीने हम लोग आयोजित करेंगे। अब हम चलते हैं श्रोताओं की तरफ। भुवन पांडे जी ने हाथ खड़ा किया है। भुवन पांडे जी, स्वागत है, अपने प्रश्न को रखें, संभव हो तो माइक ऑन करके रखें। शायद गलती से हाथ खड़ा किए हैं। कोई अन्य श्रोता जो आज का जो विषय है उसके अंतर्गत आचार्य जी से अगर कुछ प्रश्न रखना चाहता है, कोई संवाद करना चाहता है तो स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न है? नमस्ते सर। नमस्कार जी नमस्कार सर। मेरा यह प्रश्न है कि जैसे आपने अभी वैदिक और लौकिक का उल्लेख किया, तो वह मेरी रुचि कैसा है वह मैं जानना चाहती हूँ, वैदिक और लौकिक के संदर्भ में। क्या स्पष्ट नहीं हुआ, क्या कहना चाहती हैं? सर जी, आपने अभी वैदिक और लौकिक का प्रतिकार इसका उल्लेख किया, तो उसके संदर्भ में मेरी जिज्ञासा है, वो मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, मैंने कहा कि जो लौकिक प्रतीक हैं जी। उन प्रतीकों को वैदिक प्रतीकों को समझने के लिए इदमित्थम वही रूप में नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए। उससे केवल हमें अर्थ ग्रहण करने का संकेत मात्र मानना चाहिए। ये मेरा कहने मतलब है। जी जी, धन्यवाद सर। और किसी श्रोता का अगर कोई प्रश्न है तो स्वागत है। जी सर, एक प्रश्न है। भुवन पांडे जी हिंदी अधिकारी हैं, बैंगलोर से जुड़े हुए हैं। उनका माइक काम नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने संदेश मुझे भेजा है कि शतपथ ब्राह्मण जो है वो कितना पुराना ग्रंथ है, और जैसा कि विज्ञान के अनुसार कहा जाता है कि धूल, गैस और गुरुत्वाकर्षण के करोड़ों वर्ष की जो प्रक्रिया रही है उसके माध्यम से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो एक बार इस पर प्रकाश डालें सर। शतपथ ब्राह्मण की वर्षों में गणना तो नहीं बताई जा सकती, मगर आज से जब 5,500 वर्ष महाभारत को हुआ, तो महाभारत के व्यास ने ही वेदों के पृथक पृथक विभाग किए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। वैसे ये कहा जाता है कि वेदों की और ब्राह्मण ग्रंथों की, आरण्य ग्रंथों की आयुगत गणना संभव नहीं हो पाई। कोई अरबों वर्ष कहता है, कोई कहता है कि आदि हुई यहीं से, मगर आज की के जो वैज्ञानिक हैं वो 10,000, 25,000, 30,000 तक ले जाते हैं। इसलिए इदमित्थम तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अनादिकालीन ग्रंथ है। अनादिकालीन ऐसे ग्रंथ क्यों हम इनके कहें? इनको तो कहा जाता है कि ये तो वाचिक परंपरा से चले आ रहे हैं। हाँ, और हमारे यहाँ तो वैदिक के पहले की भाषा का भी अनुसंधान लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं। इसे काल गणना के आधार पर तो यही है जो आज के लोग अनुमान करते हैं। अभी अनुमान पर ही ये आधारित, एकदम टू दी पॉइंट नहीं कहा जा सकता कि इतने ही वर्ष है। अलग अलग मत है लोगों के इस पर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कह सकते हैं हजारों वर्ष पहले, जी बहुवचन में सब आ जाता है। जी जी बिल्कुल। सहस्त्रों वर्ष पहले, बल्कि सहस्त्रों वर्ष का प्रश्न कहिए। 1000 क्या, वही 1000 सहस्त्र।
और कोई श्रोता जिनकी कोई जिज्ञासा है तो हार्दिक स्वागत है। जी, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। अब मैं आदरणीय श्री जयशंकर बाबू सर से आग्रह करूंगा कि आज इस विषय पर अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। सर, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल के प्रति मैं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हूँ। और पिछली बार जब वे व्याख्यान दे रहे थे, मैं लखनऊ में था। उस दिन कुछ व्यवधान पैदा हुआ था और आज भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क समस्या रहने के बावजूद मैं ध्यान से सुन रहा था। आवाज तो मेरे कानों तक पहुंच रही थी। पृथ्वी शब्द को लेकर आचार्य जी ने पिछले व्याख्यान के दौरान जिस गहराई के साथ हमें मतलब ज्ञान बोधन किया है, 84 जो पर्यायों को लेकर बहुत ही गहराई से पिछली बार हमें ज्ञानवर्धन किया था। और आज उसके विस्तार में जाते हुए विशेषकर 9 सृष्टियों की चर्चा जो की है और शतपथ ब्राह्मण के साथ साथ तो तमाम वैदिक साहित्य को लेकर जितने सारे संदर्भ देते हुए आचार्य जी ने जो कुछ हमें ज्ञानवर्धन किया है, तो ये आज विशेषकर हम जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, तो वो केवल ज्ञान परंपरा ने, जैसे आचार्य जी ने अभी कहा था, तो जो वैज्ञानिक चेतना भारत की रही है सहस्राधिक वर्षों से, सहस्रों वर्षों पूर्व ही, जैसे अभी भुवन जी के सवाल पे आचार्य जी ने कहा, तो कुछ मतलब हजारों वर्ष पूर्व ही हमारी ज्ञान चेतना इतनी गहर थी कि आज तक जो कुछ मतलब पश्चिम ने जो कुछ पाया पृथ्वी को लेकर और विशेषकर पृथ्वी के तत्वों को लेकर, उसके वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी दृष्टि से जो यदि अनुसंधान जो भी हो रहे हैं, तो उनको उस स्तर तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। जैसे सहस्रों वर्षों पूर्व इतनी ज्ञान चेतना भारत की रही है, तो आज पश्चिम ने जितनी कुछ खोज की है, तो उनको भारतीय चिंतन में जो गहराई है, विशेषकर शतपथ ब्राह्मण में जो 9 सृष्टियों की बात कहते हुए आचार्य जी ने उसके समर्थन में वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और तमाम पुराणों के साथ साथ तो वैदिक संदर्भ जो भी आचार्य जी ने दिए हैं, तो ये भारतीय चिंतन की गहराई केवल ये आमतौर पे कुछ धारणा ऐसी हो जाती है कि वेद कहते हैं वो कोई एक धार्मिक ग्रंथ है और उसमें पौराणिक चिंतन है, मतलब पुराण है, मंत्रों का उच्चारण है, ऐसे वैसे जो भी आलोचना होती है वो बिल्कुल नहीं है। तो उस गहराई तक हमें ले जाने और विशेषकर आज कोई भी ऐसे पर्यायवाची कोशों में या शब्द कोशों में हम किसी एक शब्द को लेकर जाएंगे, जिस हद तक हमें ज्ञान मिलता है वो तो अधूरा ज्ञान है। तो हमें तो बिल्कुल भारतीय वैदिक परंपरा में तमाम जो भी ग्रंथों में जिस गहराई के साथ आचार्य जी ने अध्ययन किया है, तो उस ज्ञान को बहुत ही व्यवस्थित रूप में हमारे समक्ष एक एक शब्द को लेकर हमें रख रहे हैं। जैसे अभी आचार्य जी ने यह भी स्पष्ट किया है, जब ये 9 जो सृष्टियों की बात आचार्य जी ने कही है, तो इनको लेकर जो चर्चा आगे बढ़ेगी, आचार्य जी ने सीधा ही कहा कि कब तक ये चर्चा आगे रहेगी मैं नहीं बताऊंगा। मतलब बात यह है कि इतनी गहन चिंतन और अध्ययन के साथ आचार्य जी ने इस बात पर पृथ्वी को लेकर 2 भागों में जो बात कही है, वो 2 भागों में समेटे नहीं है इस बात को, क्योंकि उससे संबद्ध कई सारे बिंदु है, तो जिसको लेकर आज कई सारे उदाहरण देते हुए आचार्य जी ने हमें स्पष्ट किया। जैसे जया बगुल जी को अंत में उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वैदिक जो भी संदर्भ है, जो प्रतीक है, उनको आज के लौकिक प्रतीकों के बराबर के ना मानते हुए हम उनकी गहराइयों को समझने की जरूरत है।
कहते हुए आचार्य जी ने जो कुछ हमें ज्ञानवर्धन किया है उसके लिए पुनः मैं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। और जो आचार्य जी ने बताई है उन बातों की मैं दोहरावट भी नहीं करना चाहता हूँ। और आचार्य जी की इस व्याख्यान के साथ ही 1 वर्ष पूरा हो गया इस क्रम में हमारा। और इतने जो शब्द लिए हैं 8-10 शब्द ही आपको लगेंगे, लेकिन इन 8-10 शब्दों के बहाने भारतीय चिंतन की गहराइयों तक हमें ले जाने का जो कार्य आचार्य जी ने किया है, तो इसके प्रति हम श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होते हुए तो हमने तय किया था कि ये क्रम हम एक वार्षिक के रूप में ही, मतलब एक वार्षिक प्रकाशन के रूप में ही सही, हम इन अभी तक की जो चर्चा है तो उसका अक्षर रूप देख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो उसको जल्दी ही, मतलब 1-4 महीनों के अंदर हम इसका एक पांडुलिपि बनाकर आचार्य जी के पास भेजेंगे। और उनके देखने के बाद के परामर्श के आधार पर फिर हम लोग उसके प्रकाशन भी करेंगे, ताकि इस मंच से जितने लोग जुड़ रहे हैं तो उन सबको, भाई उमेश जी तो लगातार इन व्याख्यानों का रिकॉर्डिंग करते हुए तो सब करा रहे हैं। और हमने जैसे तय किया था कि आचार्य जी के तमाम व्याख्यान को एक साथ एक ही जगह मिल जाए, तो उस से आपको हमारे इस व्याख्यानों के शीर्षक और वहाँ पे यूट्यूब के लिंक भी दिए हैं। हाँ, पिछले महीने आज के ही दिन तो समस्या हमारे पास आई थी, जो 100 जीबी का स्पेस था उसमें हमने 400 जीबी तक घेर लिया था। तब तक सहन करता रहा ये वर्क स्पेस का, के बाद रोक दिया। और रोकने के बाद ऐसा नहीं कि सारी चीजें हम हवा, काफी सारे गए थे, लगभग 2019 से लेकर कई सारे रिकॉर्डिंग है इसमें। तो उनपे पिछले दिनों में काम हुआ है और सारे वीडियोस हम लोग बैकअप करते जा रहे हैं। तो उसके बाद निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग होगी। इस भी उमेश जी को काफी तकलीफ हो है, क्योंकि से करते हुए फिर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और आगे जाकर ये सुलझ जाएगी। लेकिन मैं करता हूँ कि आचार्य जी के जो सार है हमें हर अभी पिछले दिनों में मैंने उम्मीद से कि अगले दिन हम पेपर की जाए, इस पर और विस्तार से आप लोग इसकी फिर हम लोग आचार्य जी से परामर्श लेकर इनका प्रकाशन करेंगे। तो पुनः एक प्रति नहीं रही है, लगातार जुड़ी रहती है। और आचार्य जी जो भी भेज रही है। और आचार्य जी को मैं बताना चाहता हूँ कि सांद्रा जी की एटलीस्ट एक कविता तो हर महीने में प्रकाशन लिख रहा हूँ। में सांद्रा शब्द साल के वो कविता भी हम रिपोर्ट के साथ प्रकाशित करेंगे और कार्रवाई के उम्मीद से जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने हम सभी का ध्यान आकृष्ट किया और हम प्रयास करेंगे, जैसा कि आपने कहा कि आचार्य जी का भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय शब्द यात्रा पर आज 1 साल पूरे हो गए हैं। उनके व्याख्यान को देखें तो हमारा 12वां व्याख्यान है। हालांकि कई शब्दों पर 3-4 व्याख्यान हुए हैं आचार्य जी के, और इसमें कोई संदेह नहीं कि आचार्य जी के जो भी व्याख्यान है, हमारे जो आदि ग्रंथ है ऋग्वेद से लेके आधुनिक भारतीय साहित्य, केवल हिंदी साहित्य तक नहीं, आप सनातन ले लीजिए और जो शब्द आचार्य जी ने लिए हैं शुरुआती क्रम में, उसमें हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय साहित्य, खासतौर पर दक्षिण भारत के जो प्रचलित साहित्य हैं, आचार्य जी ने उनका भी संदर्भ लेते हुए इस पटल को लाभान्वित किया है। और जब इसको हम लिपिबद्ध करके हम विश्व के समक्ष रखेंगे तो पूरा विश्व इससे लाभान्वित होगा।
एक बार पुनः आप दोनों आदरणीयों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। अब समय आ गया है कि आज की संचालिका सुश्री रूपा जी को आप दोनों आदरणीयों आचार्यों के माध्यम से हम उन्हें प्रमाण पत्र दें, आशीर्वाद दें। मैं अपना स्क्रीन साझा कर रहा हूं। जी, तो आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा ये जो कार्यक्रम है वह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज, क्योंकि पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं और उन्हीं के व्याख्यान के माध्यम से यह श्रृंखला चल रही है। तो आज का जो विषय था पृथ्वी शब्द का निर्वचन, इसका भाग 2 पर आचार्य जी ने करीब 50 मिनट तक हमें कई बिंदुओं पर हमें ज्ञानवर्धित किया है और इसका कुशल संचालन सुश्री रूपा कुमारी जी जो छात्रा है हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की, उन्होंने बहुत ही अच्छे से संचालन किया है। केवल इसी का नहीं, आचार्य जी के जो 2 व्याख्यान चल रहे हैं लगातार वह सक्रियता के साथ संचालन कर रही हैं और हमारा सहयोग दे रही हैं। उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। और समय आ चुका है कि हमारे जो आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं उन्हें भी फीडबैक फॉर्म का हम लिंक उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अपनी प्रतिपुष्टि फॉर्म भरें और अपनी प्रतिभागिता प्रमाण पत्र अपने मेल पर प्राप्त करें। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त लिंक आप लोगों के लिए बनाया हूँ, चैट बॉक्स में मैं पेस्ट कर दिया हूँ। इसके माध्यम से आप लोग प्रतिभागिता प्रमाण पत्र जरूर प्राप्त करें। और किसी की जिज्ञासा है, संक्षिप्त टिप्पणी कोई करना चाहता है 1-2 मिनट, तो हार्दिक स्वागत है, अन्यथा हम कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। एक महत्वपूर्ण तब तक सूचना मैं दे दूं कि आचार्य, जैसा कि मैं कहा कि आचार्य जी के 2 व्याख्यान हम लोग इस पटल के माध्यम से चला रहे हैं। 1 महीने के अंतिम शनिवार को, जून महीने का आज अंतिम शनिवार है, और दूसरा जो व्याख्यान श्रृंखला है भारतीय ज्ञान प्रणाली भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर आचार्य जी हमारे पटल को समृद्ध कर रहे हैं। वह प्रत्येक पूर्णवासी के दिन हम लोग आयोजित करते हैं शाम 6 बजे इसी पटल पर। तो उसकी 13वीं श्रृंखला जो है वो 29 तारीख को, इस बार पूर्णिमा जो है 29 तारीख को है, 29 जून को। तो 29 जून को जो आचार्य जी ने 12वां लेक्चर दिया था, व्याख्यान दिया था, उसका विषय था भारतीय भाषा चिंतन में निपात की अवधारणा। और इस पर कई विद्वानों के हमें अनुरोध आए थे कि इस पर बहुत ही कम पुस्तकें लिखी गई, मतलब न के बराबर पुस्तकें हैं और संदर्भित हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होती है। उस पर हमने आचार्य जी से गुजारिश की थी। तो आचार्य जी बहुत ही आत्मीयता के साथ बोले कि जरूर हम इस विषय पर हम पूरे पटल को और पटल के साथ साथ पूरे विश्व को हम समृद्ध करेंगे। तो उसका दूसरा भाग 29 तारीख को आचार्य जी के व्याख्यान के माध्यम से हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो भारतीय भाषा चिंतन में निपात की अवधारणा का भाग 2 29 तारीख को शाम 6 बजे इसी पटल के माध्यम से हम लोग उसको करेंगे और इसकी सूचना जल्दी आज रात में आप लोगों को हमारे जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उस पर प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मुझे लगता है आप सभी फीडबैक फॉर्म भर लिए होंगे। आप लोगों को अगर भर लिए होंगे तो प्रतिभागिता प्रमाण पत्र भी आप लोगों को मेल पर प्राप्त हो गया होगा। आप सबकी सक्रियता को नमन करते हुए इस व्याख्यान श्रृंखला को हम यहीं पर विराम देते हैं। सोमवार को शाम 6 बजे जो विषय हमने बताया है उस विषय पर हम लोग पुनः उपस्थित होंगे और आचार्य जी के व्याख्यान के माध्यम से कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। सर्वेशाम मंगलम की भावना के साथ सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, नमस्कार, शुभ रात्रि।